मानसून सत्र का आज समापन हुआ और सदन के अंदर देखा गया था कि कई मुद्दों को लेकर के पक्ष विपक्ष आमने सामने हुआ। खासकर यदि हम एसआईआर के मुद्दे को लेकर के बात करें, इस पर हमारे साथ खास बात करने के लिए सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज हैं। सर, मानसून सत्र रहा, 1 महीने का सत्र रहा, लेकिन देखा गया था कि सदन के अंदर जोरदार हंगामा होता रहा। सुचारू रूप से सदन को नहीं चला पा रहे थे, सदन चल नहीं पा रहा था। किस तरह से आप पूरे सत्र को देखेंगे? देखिए, सबसे पहले 1 महीने का सत्र बुलाया गया था और ये बहुत उम्मीद थी, आशाएं थी कि सरकार इस सत्र में, चूंकि 1 महीने का सत्र था, अन्य मुद्दों पे चर्चा करेगी, ऐसे मुद्दों पे चर्चा करेगी जो पूरे देश के हर एक कोने से मुद्दे उठ करके आए। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के अलावा किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं हुई, जिसमें संयुक्त मांग ये थी कि डिप्लोमेटिक फ्रंट भारत का क्या है और भारत की जनता के सामने यहाँ के हमारे जो सरकार है उसका एक बयान नहीं आया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो उसको साफ करना चाहिए। उस पर डिस्कशन हुआ, उसके अलावा किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन नहीं हो पाया। पूरे देश ने देखा जो झन्नाने देने वाला एक मसला था वोट चोरी का, वोट चोरी और एसआईआर जो हो रहा है, और पूरे देश के सामने ये सिद्ध कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लोग किस तरीके से वोट का अधिकार पे प्रहार कर रहे हैं। उसको लेकर के हमने इस सत्र में देखा कि सब माननीय सांसद पूरे इंडिया गठबंधन के वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक मार्च किया, प्रोटेस्ट किया। हमें बैरिकेड से रोक दिया गया, पुलिस कर्मियों ने रोका और डिटेन करके हमें गिरफ्तार भी कर लिया गया। हमने देखा कि कैसे अन्य बिल पास हो गए बिना कोई डिस्कशन के, और लगातार अगर आप 4 दिन में 4 बिल पास हो गए और किसी ने, कोई विपक्ष की तरफ से कोई भी उस बिल को लेकर के आवाज़ नहीं उठी, ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया। और एक और जाते जाते एक और सौगात जो कल देकर गए, जिस तरीके से एक नया बिल जो ये भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, जिससे ये खुलेआम अब आधिकारिक रूप से आप वोट का अधिकार पे प्रहार कर रहे हैं, और आप आधिकारिक रूप से आप लोग अब सीएम और अन्य मिनिस्टर्स पे भी प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इनको आज जो खतरा है वो इंडिया के लोगों से है, क्योंकि जनता जागरूक होकर समझ गई है। तो किस तरीके से हमने देखा था बहुत पहले, एक तौर तरीका होता है जेल में डाल करके आधिकारिक रूप से पावर छीनना, ये बिल लेकर के आई है। तो ये सत्र मुझे लगता है पूरा विफल रहा है। सरकार ने पूरी उम्मीदों पे पानी गिर दिया है, और किसी भी पे चर्चा होनी चाहिए थी, भारत की आवाज़ उठनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया। आपने कई बातों का जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, बिलों का जिक्र किया। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे आते हैं। लगातार देखा जा रहा है भाजपा की तरफ से इसको लेकर के ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ऑपरेशन एनसीईआरटी ने भी अब अपने सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को ऐड किया है। उससे पहले भी देखा गया था कि एनसीईआरटी ने और भी चेंजेस किए थे। जो 1947 में जो देश बंटवारा हुआ था वो उसमें जोड़ा गया था। कांग्रेस को उसमें मुख्य भूमिका में दिखाया गया कि देश बंटवारे में। तो इन तमाम चीज़ों को आप पढ़ाई के क्षेत्र में कैसे देखेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हम पढ़ाई को राजनीति से मिक्स कर चुके हैं। कहीं ना कहीं हम बच्चों पे ऐसा असर डाल रहे हैं जो एक राजनीतिक रूप से आगे चल के भयावह होगा। आज एनसीईआरटी में आपने बहुत अच्छी बात की कि जो 1947 में हुआ देश का विभाजन, उसमें कांग्रेस को दोषी ठहरा दिया गया, जवाहरलाल नेहरू जी को दोषी ठहरा दिया गया, जो बिल्कुल असत्य है। और जो हमने पढ़ा है, आने वाली पीढ़ी जो पढ़ेगी वो बिल्कुल अलग होगी। और आज देख रहे हैं कि किस मानसिकता के लोग सरकार में बैठे हैं, और हमारा देश किस तरीके से आगे नहीं पीछे ही जा रहा है। चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, यूथ की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, हमारी इकोनॉमी की बात हो। लेकिन अगर आप देखिए, अगर हमारे बच्चे भी अगर ये इनके पढ़ाए हुए ज्ञान को पढ़ेंगे, तो आगे जाकर के हमारे देश का भविष्य क्या होगा। तो ये बहुत दुर्भाग्य है। आपने बिलों का भी जिक्र किया, जहां पे कल 3 बिल पेश किए गए थे। संविधान 130वां संशोधन बिल पेश किया गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी। इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहा वो तमाम पीएम और मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी अब कुर्सी छोड़ना पड़ेगा यदि वो 30। तो ये गलत क्यों लग रहा है आपको? यदि कोई भ्रष्टाचारी है तो उस पर आरोप लग रहे हैं, यदि वो जेल जा रहा है तो कुर्सी पे वो कैसे रह सकता है? देखिए, पहली बात तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो कल 3 बिल पेश करके थे, उसमें जेएनके का भी बहुत बड़ा मुख्य बिल था, और उस पर बिना डिस्कशन के इतने सेंसिटिव एरिया में पूरा ऑपरेशन सिंदूर का मामला रहा, या फिर जेएनके बहुत पहले से सेंसिटिव एरिया, उसको भी पास कर दिया गया। और ख़ास करके जो आधिकारिक रूप से हम देख रहे हैं जिसका भरपूर विरोध हुआ, ये बिल जो था सीएम पीएम और मिनिस्टर्स का। आज आपने देखा कि दिल्ली में क्या हुआ, देखा आपने कि झारखंड में क्या हुआ। आज इनके पास इंस्टीट्यूशंस इनके हाथ में, इनके पास पूरी कंट्रोल है, पूरी पावर है। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारों में हम सब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इनके जो अलायंस पार्टनर्स है, खास करके रीजनल पार्टीज़, इसको ख़त्म करने का एक बहुत सोची समझी ये साजिश है। और इसमें लीडर्स को सबसे पहले किस तरीके से तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए,
और एक तरीके से कैडर को ख़त्म करा जाए। ये एक ऐसा बिल है ताकि सब इनके कंट्रोल में रहे। मैं नहीं मानता कि इनके खुद के अलायंस पार्टनर्स भी इस बिल के सहमति में हैं और इसका भरपूर विरोध करेंगे। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, एसआईआर का मुद्दा सदन में देखा गया था, किस तरह से पुनर्जोर तरीके से आप लोगों ने उठाया, प्रोटेस्ट किए, लेकिन अब सदन समाप्त हो चुका है, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, कई राज्यों में और भी एसआईआर होने, अब किस तरह से आप एसआईआर को लेकर लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, मैंने तो माना है और मैंने ये बहुत बार कहा भी है, हमको राजनीति हमारे पिताजी ने भी सिखाई है, बहुत गुरु भी रहे हैं। उन्होंने हमेशा बताया कि आधिकारिक रूप से जब आप लड़ाई लड़ते हैं और हार जाते हैं और एक बहुत बड़ी पावर के साथ लड़ते हैं, चाहे पैसों के बल से हो, चाहे सत्ता के बल से हो, तो सड़क से लड़ाई लड़नी चाहिए। और जब सड़क की लड़ाई में जनता जुड़ती है तो जनता ही पटकनी दे देती है। बिहार में हमने देखा जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा निकली है और जो भीड़ उमड़ रही है। कल मैं जानता हूँ कि 9 क्लास के बच्चे भी पूछ रहे थे कि अब क्या सच में वोट चोरी होने लग गए इस देश में। तो लोग जागरूक हो गए हैं, जनता जुड़ने लग गई है और सड़क में जुड़ने लग गई है। सड़क से जब जुड़ रही है तो वो वोट में तब्दील होगी, चाहे ये 65 लाख वोट काट दे, 70 लाख वोट काट दे। एक तरफा जब वोटिंग होती है तो ये सरकार से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जनता अब जाग चुकी है, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो या फिर देश में कई ऐसे मुद्दे हो। बच्चे अब जान गए हैं कि देश में वोट चोरी हो रहा है, जिसको लेकर के अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और अब जब जनता सड़कों पर उतरेगी और जो विपक्ष है वो सड़क से लेकर सदन तक तमाम मुद्दों को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ती रहेगी। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।